यस दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। तो हर वीक का तरह, हर दिन का तरह आज का भी एनालाइज करेंगे। और यहाँ पर दो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आज मैंने एक ट्रेड स्टॉप लॉस हिट किया था। मैं पहले 5 मिनट चार्ट में मेरा ट्रेड का लॉजिक बताऊँगा, उसके बाद डे टाइम फ्रेम में सेटअप बताऊँगा, डे टाइम फ्रेम के एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था दोस्तों, इसी कॉल में मैंने एंट्री मारा था 9:40 पे। तो इसका एक रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न यही है दोस्तों कि मार्केट पिछले दिन यहीं पर सपोर्ट लिया था और मार्केट देखोगे यहीं से रेजिस्टेंस भी काफ़ी बार लिया था, ये वाला लेवल जो है। तो मैंने इसी जगह पर फर्स्ट ब्लू कैंडल में, ग्रीन कैंडल में ही मैंने यहाँ पर एंट्री किया था। बट लेकिन मेरा नेक्स्ट कैंडल है, मेरे को स्टॉप लॉस हिट करवाया। फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने देखोगे तो यहाँ पर एक जो ग्रीन कैंडल फिर दिख रहा है, यहीं पर मैंने एंट्री मारा। फिर यहाँ पर एंट्री लेने के बाद कोई मेरा स्टॉप लॉस नहीं था आज का दिन, और कोई मेरा टारगेट तो था लेकिन स्टॉप लॉस कोई नहीं था। ये बड़ा रूल ब्रेक किया आज का दिन मैंने। तो देखोगे दो बैक टू बैक रेड कैंडल भी ना बहुत बड़ा कैंडल बना। तो कम से कम यहाँ पर मेरा 30 पॉइंट का लॉस हो रहा था। एक टाइम पे देखोगे ये जो लॉस है ना, एक टाइम पे देखोगे ये जो लॉस है, ये कम से कम 3200 तक मेरा लॉस देखा था। ठीक है, यहीं कहीं यहाँ पर भी देखा था मैंने। तो ये काफ़ी बड़ा लॉस मैंने देखा, बट लेकिन कोई लिमिट नहीं था। फिर क्या बताऊँ कि उसके बाद देखोगे मार्केट धीरे धीरे, मैं कॉल में ही बैठा रहा इधर से, धीरे धीरे फिर मार्केट नीचे ही आया। लेकिन मेरे को कहीं तो लग रहा था मार्केट एक अपसाइड मूव मिल सकता है। एक छोटा छोटा पॉइंट भी अगर हाँ बड़ा कवर नहीं करेगा तो छोटा पॉइंट कवर करने का संभावना ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने इसीलिए होल्ड कर रहा था। बट लेकिन रूल्स ब्रेक ट्रेड है दोस्तों, आज का दिन भी मैंने रूल्स ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट तो मेरा फेवर में गया, कुछ लगातार कुछ वो जो लॉस कवर करके कुछ प्रॉफिट में आया। हाँ, बट लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मार्केट में ना मैंने यहाँ पर तो एंट्री मारी थी, बट लेकिन उसको मैं होल्ड करते करते थोड़ा मैं ग्रीन में क्लोज किया। बट लेकिन एक मैं बताता हूँ कि उसको रिस्क रिवार्ड है जो मेरा सही था। जैसे कि मैं अप साइड में जा रहा था, मैं कहीं पर जैसे लगा कॉस्ट टू कॉस्ट मेरे को मिल रहा है, निकल जाऊँ, तो इस टाइप का मेरे को कहीं भावना नहीं लगा। टोटली मैंने वेट किया था मार्केट क्लोज होने तक, फिर मैंने ट्रेड को एग्जिट किया था। चलो जो भी हो, लेकिन रूल्स ब्रेक किया तो आज का दिन भी। तो चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में क्या लॉजिक है इसका समझेंगे। मार्केट में सोच रहा था एक टाइम पे कि ये जो कैंडल है, आज का कैंडल ये ग्रीन में क्लोज हो जाएगा। तो मैं शायद जब स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था ना, तब मेरा लिमिट में 300 की टारगेट डाला था। उस टाइम चल रहा था 150 कुछ चल रहा था, बट लेकिन बहुत लंबा टारगेट था ये। बट लेकिन मार्केट इस टाइप का क्लोज किया नहीं। लगातार देखोगे दो रेड कैंडल बना था आज का दिन भी। तो कहीं हम लोग ये तो कुछ किया नहीं, बट लेकिन जो भी है तो, बट जो हम लोग सोच रहे थे ग्रीन कैंडल बनेगा, लेकिन इस टाइप का कोई कैंडल बना नहीं। तो फिर मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ पर थोड़ा, कल का दिन भी मंडे का दिन भी थोड़ा नीचे आए, फिर यहाँ पर कोई हमर टाइप का कैंडल बनाएगा। तो यहाँ से हम लोग रीटेस्ट करेंगे तो 0.5 लेवल का तक मिल सकता है। ये मैं वीकली चार्ट में बताऊँगा। कल का दिन अगर मान सकता हूँ, कल का दिन वीकली चार्ट अपलोड करेंगे। और संडे का दिन में माइंडसेट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन के बारे में बताता हूँ। और इम्पोर्टेंट बस 10 सेकंड के लिए है। देखो मैं तो बता तो रहा हूँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कितना कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट होता है। जनरल तो लिख रहा हूँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कितना कर रहा हूँ ये मेरा हाथ में है। बट लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सीधा बोल रहा हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ। पता नहीं, कोई तो रीज़न है, कुछ तो रीज़न है ना। मनी मैनेजमेंट के लिए तो दिक्कत तो नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि मेरा क्या हो जाता है, कैपिटल में 20K होता है ना, 20K से अगर थोड़ा भी कैपिटल कम हो जाता है ना, जैसे कि कल का दिन मैंने क्या किया, सेंसेक्स में हीरो जीरो करने लगा। और आज का दिन देखोगे स्टॉप लॉस नहीं लगाया। किस वजह से किया मैंने कि कैपिटल कम है मेरा पास, तो मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। तो ये भी हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि यार आने वाला टाइम है, बट लेकिन इसी 20K को कुछ कैपिटल बना के इसी को धीरे धीरे ग्रो करके फिर इसी से रिस्क लेना बनेगा लग रहा है। ये वाला फोमो मेरे को हटाना है। जैसे कि मैं कभी कैपिटल कम हो गया तो हीरो जीरो कर लेता हूँ, और ओवर पोजीशन साइज़ बढ़ा लेता हूँ, और स्टॉप लॉस नहीं डालता हूँ, और बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मैं OTM का ट्रेड लेने लगता हूँ। ये सब ख़राब है। तो मैं इसी को थोड़ा इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, बट लेकिन मेरे पास कैपिटल अभी है ही नहीं। लेकिन मैं ये जो 14,000 में आपको दिखाया, मैं दिखाता हूँ 14,000 मेरा जो कैपिटल है, ये 20K से तो 20,500 से ये 14,500 तक कुछ कैपिटल बचा है। अगर मेरा आज 3K का लॉस होने से, मैं अगर उसी लॉस को 3K में एक्सेप्ट करने से आज का मेरा कैपिटल 11,000 हो जाना था।
दो, बट लेकिन मेरा जो कैपिटल कितना अकाउंट में उतना ही बचा है। तो ये सब बात है, मैं बताऊंगा ये कल संडे का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। और यहाँ पर जेक मैं इसीलिए मैं आपको ये वीडियो अपडेट कर रहा हूँ कि यार कभी मैं आज का बात हो कल नहीं बता सकता हूँ, तो जो बात है उसी टाइम बोल देना सही है। प्लीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और क्या मैं बोल रहा हूँ इसको समझना। देखो, रूल्स फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना रूल्स बिना डिसिप्लिन के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। बस ये कब आएगा, मनी मैनेजमेंट भी होना चाहिए, कैपिटल पीछे रखना चाहिए। मैं बस डे टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, बेरिश अभी थोड़ा चल रहा है साइडवेज टू अब, लेकिन अप ट्रेंड में ही है। बट लेकिन यहाँ पर कल का दिन, मंडे का दिन, एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, ठीक है। तो अभी क्या बताऊँ, अभी आज का सेटअप देखेंगे तो क्या बताऊँ, तो बाकी यही रखेंगे दोस्तों। और कुछ होगा तो मैं कल का वीडियो में अपलोड कर दूंगा। 5 मिनट चार्ट हो गया। अभी आज देखेंगे प्राइस एक्शन में ये वाला थोड़ा बहुत। देखो, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना था, ग्रीन कैंडल कोई सेटअप है ही नहीं भाई। ग्रीन कैंडल बनते एंट्री थोड़ी करना है, ठीक है। कहीं वेट करना था मेरे को थोड़ा और, लेकिन वेट तो किया ना। हाँ, इस कैंडल में कर लेने से चलो ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी कोई रीजन होना था, फुल बैक सेटअप हो गया, एक रीटेस्ट सेटअप हो गया, और यहाँ से भी फिर मैंने एंट्री नहीं लिया। बस ये वाला ट्रेड को होल्ड करके बैठा रहा। बहुत एक रॉन्ग स्टेप है मेरा। बस ये सब छोटा छोटा चीज़ में क्यों फोमो में आ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हो आप लोग को सामने है, और ग्रो करते रहेंगे दोस्तों। अभी देखते हैं आगे क्या रहेगा। बस डिसिप्लिन के साथ चलना है, मेरा एक ही मोटिव है। और 2 ट्रेड बैक टू बैक एसएल होने के बाद इस महीना टास्क में देखोगे तो मैं एक दिन आपको वो भी दिखाऊंगा। मैं जहाँ सोता हूँ उसका मेरा बगल में ही एक टास्क का बोर्ड लगाया हूँ। उसमें कम से कम मैं अभी आज कितना 1 तारीख से लगाया था, सितंबर में 19 हो गया, तो 19 दिन में कम से कम मेरा 15-14 दिन तो मैं क्या बोलूँ कि ओवर ट्रेडिंग हो गया। रूल्स ब्रेक ही किया हूँ। किस वजह से किया हूँ, लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। जो रूल्स 2-4 दिन अगर मैं रूल्स ब्रेक नहीं किया हूँ ना, वो एक ही दिन होगा जो फर्स्ट ट्रेड में या सेकंड ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट मिला होगा। तो उस दिन मैं क्या करता हूँ, बस बंद कर देता हूँ। लेकिन जिस दिन लॉस होता है ना, उस दिन फाइट करता हूँ। ये पूरा रिवर्सल कर रहा हूँ। जिस दिन प्रॉफिट होता है फाइट कर, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं यार, बट लेकिन जिस दिन लॉस हो रहा ना, मैं उस दिन फाइट कर रहा हूँ और कैपिटल को और नीचे दिला रहा हूँ। तो काफ़ी ये बात है। और मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। आज मैंने टोटली काइट में मेरा जो कॉन्टैक्ट नोट ने मैं निकाला था दोस्तों, मैं एक ऑब्जर्व किया था, जिस दिन लॉस होता है उस दिन बड़ा लॉस हुआ है मेरे को। बस उस लॉस को मैं अगर काट दिया ना, तो लगभग अभी तक मैं ग्रीन में रहना था, ठीक है। बड़ा लॉस लिया हूँ, मतलब जैसे कि 1000, आज भी 3000 तक मैं वेट कर रहा था। ये गलत था एक्चुअली। 3000 से ऊपर मुड़ गया मार्केट, बट लेकिन वो 3000 से और भी नीचे आने से मैं होल्ड करना ही था, कंपलसरी करना था। ये एक टाइम पे अगर मेरे को ये लॉस कवर नहीं होने से ना, एक टाइम पे मैं इसको BTST ले जाना था, ठीक है। BTST ले जाना था, फिर ये ख़त्म, धीरे धीरे ख़त्म होना था, ठीक है। क्योंकि मार्केट इतना जल्दी ऊपर जाने वाला नहीं है। अभी साइडवेज टू अगर एक्सपायरी तक देखोगे थोड़ा ग्रीन कैंडल बन सकता है अपर साइड, लेकिन उस टाइम तक प्रीमियम बचेगा नहीं। तो मैं कॉन्टैक्ट नोट निकालने के बाद मेरे को बहुत सारा पता चला कि जिस दिन मैं लॉस होता हूँ ना, बड़ा लॉस हुआ, बड़ा लॉस। बस उस लॉस को अगर काटने के लिए डे का लॉस काटना पड़ेगा। यहाँ पर आपको काटना पड़ेगा। 2000 लॉस हो गया, दो बैक टू बैक एसएल होने। हाँ, ये दिमाग में रख लो, जिस दिन लॉस होता बड़ा हुआ है तो उस दिन लॉस नहीं होने के लिए छोटा लॉस को काटना पड़ेगा। अगर छोटा लॉस को काटना है और किस दिन आपको बड़ा लॉस होगा ये तो आपको पता नहीं, तो उसको आप रोकने के लिए हर दिन आप एक रूल्स बनाना पड़ेगा। 2 ट्रेड का बस स्टॉप लॉस हिट करना पड़ेगा, कुछ भी हो ये करना पड़ेगा, और कैपिटल ठीक ठाक रखना पड़ेगा बैकअप में, तभी कुछ कर पाएंगे। तो काफ़ी सारा बात है तो बोलने के लिए, और कल का वीडियो और संडे का वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों। बाकी यही रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।